बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड म्यूजिक। सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और दोनों सुपरस्टार हैं। पटौदी घराने से तल्लुक़ है सैफ अली खान का। और 16 जनवरी की रात सैफ अली खान पे उनके घर के अंदर हमला होता है। इस हमले के हवाले से कुछ मज़ीद इंकशाफात हुए हैं जो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। करीना कपूर ने पुलिस को एक बयान रिकॉर्ड करवाया है और इस बयान के अंदर उन्होंने बहुत ही तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि करीना कपूर तो उस वक़्त घर में मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि करीना कपूर की मौजूदगी के हवाले से कोई एविडेंस जो हैं वो नहीं मिलते कि वो घर मौजूद थी। लेकिन जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें उन्होंने कुछ ऐसा मौक़िफ़ अपनाया है कि वो आई विटनेस है और उनकी आँखों के सामने ये सब कुछ हुआ। ऐसा बयान करीना ने क्यों अपनी तरफ से रिकॉर्ड करवाया है जबकि वो घर में मौजूद नहीं थी? करीना कपूर ने इस हवाले से पुलिस को जो अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया है, वो समझ से बालातर है, इसलिए कि करीना कपूर उस वक़्त घर में मौजूद नहीं थी और ना ही उनकी मौजूदगी का कोई एविडेंस नज़र आता है। इसके बावजूद वो कहती हैं कि वो आई विटनेस हैं और उनकी आँखों के सामने क्या कुछ होता रहा कमरे के अंदर, आज की वीडियो में ये भी आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ-साथ जो मेड है सैफ अली खान की, क्या वो ही इस हमलावर को घर के अंदर लेके आई थी? कहाँ से उसने इस हमलावर को घर के अंदर दाखिल किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अभी तक तकरीबन 72 घंटे गुज़र चुके हैं, तो जो मुंबई पुलिस है उसे नहीं मिल सकी। हमलावर की 4 वीडियोज़ इस वक़्त सामने आ चुकी हैं, लेकिन करीना के घर के करीब आस-पास से कोई भी वीडियो नहीं मिली कि वो घर के अंदर जब एंटर हुआ तो किस तरफ से आया है और जब गया है तो बाहर वो किस तरफ से निकला है। ये दोनों वीडियो अभी तक पुलिस के पास नहीं है। इसके साथ-साथ जियो फेंसिंग उस एरिये की गई कि पता चल सके कि इस बिल्डिंग के अंदर किससे वो हमलावर राब्ते में था या कोई अननोन नंबर जो है उसे ट्रैक किया जाए। कोई भी अननोन नंबर ट्रैक नहीं हुआ जियो फेंसिंग के ज़रिए। ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि क्या हमलावर के पास मोबाइल नहीं था या फिर वो इतना शातिर है मुलज़िम कि उसने मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं किया। इसके साथ-साथ जो इनकी मेड है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा मशकूक है। पुलिस ने उसको दोबारा इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है, क्योंकि मेड का ये बताना है, जो कि इस एफआईआर में मुद्दई भी हैं, जिनकी तरफ से ये मेंशन करवाया गया है इस एफआईआर के अंदर कि मैं सो रही थी और जब मैंने देखा मेरी आँख खुली सरसराहट से तो वॉशरूम के अंदर कोई था, जो कि बच्चों का कमरा है उस वॉशरूम में, और फिर मैंने जाके देखा तो ये शख्स हमलावर मौजूद था जिसने कि फिर मुझे ज़ख्मी किया और 1 करोड़ रुपए माँगता रहा और इसी दौरान वहाँ पे सैफ अली खान भी आ गए और फिर इनकी आपस में हाथापाई हुई। जो मेड है उसका करैक्टर इस पूरे मामले में बहुत मशकूक नज़र आ रहा है और अब तो करीना कपूर ने जैसे कि एक बयान ऐसा रिकॉर्ड करवा दिया है कि जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, कि वो खुद बता रही हैं कि जी मैं उस वक़्त घर में मौजूद थी, हालाँकि करीना जो है उनकी मौजूदगी उस वक़्त घर में नहीं थी। इसके साथ-साथ ऑटो रिक्शा में सैफ अली खान को ले जाया गया था। उनका बड़ा बेटा जो इब्राहिम है वो भी मौजूद था और इसी तरह जो 6 साला तैमूर है वो भी रिक्शे में सैफ अली खान के साथ मौजूद था। लेकिन अगर करीना घर थी और करीना के सामने ये सब कुछ हो रहा था, जैसे कि वो अब बयान जो रिकॉर्ड करवा रही हैं उसमें यही मौक़िफ़ अपना रही हैं कि मैं घर में मौजूद थी और मेरे सामने सब कुछ हुआ, तो फिर करीना अपने शौहर सैफ अली खान के साथ हस्पताल क्यों नहीं गई? हालाँकि दूसरी तरफ उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। जो रिक्शे वाला है, जो ऑटो वाला है, अब तो वो भी सामने आ चुका है, जो बता रहा है कि उनके जो कपड़े, जो उन्होंने लिबास पहन रखा था सैफ अली खान ने, जब वो ऑटो रिक्शे में बैठे हैं तो वो सारा खून आलूद था उनका लिबास जो था। इसके बावजूद करीना घर थी बता रही हैं, लेकिन वो साथ नहीं गई। तो ये एक ऐसा मिस्टीरियस केस है, एक ऐसा मशकूक मामला है कि जो मुंबई पुलिस है उसकी कारकर्दगी पे भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ कि 72 घंटे गुजर जाएं। तो जैसे बाबा सिद्दीक उसको मर्डर किया गया था तो कुछ ही टाइम में जो उसका मास्टरमाइंड था वो तो बाहर भाग गया था, लेकिन जो शूटर्स वगैरह थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह सुशांत सिंह का केस था, उसको भी पुलिस ने जल्दी-जल्दी तमाम उसके हवाले से जो एविडेंस थे वो इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन सैफ अली खान पे हमला होता है और 72 घंटे गुजरने के बावजूद
کوئی بھی اس میں پیش رفت فی الحال نظر نہیں آ رہی. کیا اس میں اگر کوئی پیش رفت ہوئی بھی ہے تو اسے چھپایا جا رہا ہے, اسے سامنے نہیں لایا جا رہا, یا پولیس کچھ چھپا رہی ہے, کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ اس میں ضرور ہے کہ گھر کے اندر سے ہی کچھ لوگ اس سارے معاملے میں انوالو نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ معاملہ پولیس بھی ابھی اوپن نہیں کرنا چاہتی. تو اس کی 4 جو حملہ آور کی ویڈیوز ہیں وہ اس وقت سامنے آ چکی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ جس جگہ پہ اپارٹمنٹ میں وہ داخل ہو رہا ہے اس کی ایک ویڈیو ہے کہ 1:32 پہ وہ سیڑھیوں سے اوپر جا رہا ہے, ننگے پاؤں ہے, اور اس نے کوئی بھی شوز وغیرہ نہیں پہن رکھے اور ماسک کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا ہے. اور پھر 2:33 پہ یہ انہی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے جس میں کسی نے شوز پہن رکھے ہیں, لباس اس کا تبدیل ہے, اور جو چہرے پہ ماسک تھا وہ بھی اترا ہوا ہے. تو جو بیگ اس نے اپنے ڈال رکھا تھا کندھے پہ, وہ بیگ جاتے ہوئے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن جب وہ نیچے اتر رہا ہے سیڑھیاں تو بیگ خالی نظر آتا ہے, جس سے یہ لگتا ہے کہ جو شوز اور کپڑے وغیرہ تھے وہ اس نے کہیں پہ اسی وقت تبدیل کیے ہیں. اب اس کے پاس اتنا ٹائم تھا, وہ اتنا نہ ڈر تھا کہ اس نے وہاں پہ یہ ساری واردات کرنے کے بعد, سیف کو زخمی کرنے کے بعد, اور اسے پتا بھی ہوگا کہ ابھی پولیس کو بھی کال کر دی جائے گی, پھر بھی اس نے بہت ہی دھڑلے کے ساتھ وہاں کپڑے بھی تبدیل کیے, شوز وغیرہ پہنے, اور پھر وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طرح اس حملہ آور کی 2 فوٹیجز اور بھی سامنے آئی ہیں, ایک بلیو کلر کے لباس میں, اور وہاں بھی اس نے وہی بیگ, اور بیگ کے اوپر وہی لوگو لگا ہوا ہے, اور اسی طرح وہ ریلوے اسٹیشن جو ہے وہاں کی ایک CCTV پولیس کو ملی ہے. اور اسی تو یہ 4 اس وقت انہوں نے ویڈیو جو ہیں وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کرینہ کپور کا گھر ہے, سیف علی خان جس اپارٹمنٹ میں موجود تھے, اس کی جو CCTV فوٹیج ہیں وہاں پہ اس شخص کی موجودگی کیوں نظر نہیں آ رہی. کوئی ایسی CCTV ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ پچھلے 8 دنوں میں یا 10 دنوں میں یہ شخص جو ہے اس اپارٹمنٹ کی طرف آیا ہو یا اس کی کوئی CCTV موجود ہو. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ اس اپارٹمنٹ میں انٹر کہاں سے ہوا ہے اور نکل کے کہاں سے گیا. اور پھر سب سے بڑا سوال کہ جب سیف علی خان کو اس نے زخمی کر دیا تھا اور ان کے بیڈ روم کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا, تو اس کو وہاں پہ پکڑنے کی بجائے, کیونکہ تقریباً 4 لوگ جو تھے وہ سیف کے ساتھ موجود تھے, گھر کے میڈ جن میں خواتین بھی تھی اور میل بھی سٹاف اس میں موجود تھا, اس کو پکڑنے کی بجائے وہ یہ کیسے وہاں سے نکل آیا, اور وہ جو سب لوگ ہیں وہ اس وقت کہاں چلے گئے. اب کرینہ کپور جو ہیں وہ پولیس کو جو انہوں نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے وہ تھوڑا سا عجیب سا بیان ہے جو کہ سمجھ سے بالاتر ہے. کرینہ کپور کہتی ہیں کہ میں ایک پارٹی میں رات کو گئی تھی, 11 بجے کے قریب میری واپسی ہوئی 1:40 پہ. جب میں اپنے گھر واپس آئی ہوں تو میں لفٹ کے ذریعے اوپر چلی گئی اپنے اپارٹمنٹ میں, اور میرا جو ڈرائیور ہے وہ میرے ساتھ نہیں تھا, بلکہ ریا کپور کا جو ڈرائیور ہے وہ مجھے چھوڑنے آیا تھا. جب میں اوپر گئی ہوں اپنے اپارٹمنٹ میں تو تھوڑی دیر بعد مجھے بہت زیادہ شور سنائی دیا. جب میں نے کمرے میں جا کے, بچوں کے کمرے میں جا کے دیکھا تو سیف کے ساتھ یہ حملہ آور موجود تھا. یہ بہت اگریسو تھا, یہ وہاں پیسے یا جولری لینے نہیں آیا تھا, جولری اور پیسے گھر میں بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے اس کے سامنے, اس نے کوئی چیز نہیں لی, لیکن صرف اس نے سیف علی خان کو زخمی کیا, یعنی اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ سیف علی خان تھے. اور دوسرا وہ یہ اپنے بیان میں موقف اپناتی ہیں کہ جو میرا بیٹا جہانگیر ہے وہ اس کی طرف لپک رہا تھا, تو سیف نے جہانگیر کو سیف کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی, اور ہمیں کہا کہ آپ لوگ نیچے والے فلور پہ یعنی 12ویں منزل پہ چلے جائیں, کیونکہ جو یہ 13 منزلہ عمارت ہے جہاں پہ کرینہ کے پاس 2 اس وقت اپارٹمنٹ موجود ہیں, ایک میں کرینہ اور سیف اور ان کے بچے رہتے ہیں, اور جو 12واں فلور ہے وہاں پہ ان کا بیٹا سیف علی خان کا جو پہلی بیوی میں سے بچے ہیں یعنی ابراہیم اور سارا, وہ دونوں رہتے ہیں. تو کرینہ بتاتی ہیں کہ سیف نے ہمیں کہا کہ جو نینیز وغیرہ ہیں اور مجھے اور بچوں کو کہ ہم لے کے دوسرا جو 12واں اپارٹمنٹ ہے وہاں چلے جائیں, اور سیف اکیلا وہاں پہ رہ گیا, اور پھر یہ اکیلا سب کچھ ہوا, جو کہ بڑا ہی مسٹیریس معاملہ لگتا ہے کہ کرینہ نے سیف علی خان کو ایسی صورتحال میں کہ جب کسی کے ساتھ ان کی کوئی ایسی ہاتھا پائی ہو رہی ہے اور کرینہ کو نظر آ رہا ہے کہ جو حملہ آور ہے اس کے پاس ایک چاقو ہے اور اس کے ساتھ ایک پیٹ بھی ہے, تو وہ سیف کو
उस अपार्टमेंट में, उस कमरे में अकेला छोड़ के कह रही हैं कि जी मैं दूसरे फ्लोर पे चली गई बच्चों को लेके और जो नैनीज वगैरह हैं उनको भी लेके, और सैफ अकेले वहां पे रह गए। तो ये बहुत मिस्टीरियस मामला है। इसके साथ साथ करीना उस रोज घर मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि करीना ने अपनी एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी पार्टी की शेयर की थी, जिसकी वजह से करीना के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने ये गलत बयान पुलिस को क्यों रिकॉर्ड करवाया है। हालांकि अगर करीना घर होती तो जब हॉस्पिटल ऑटो रिक्शे में इब्राहिम अपने बाप सैफ को लेके गया है तो करीना तो फिर साथ जाती। और इसी तरह अगर ये सब कुछ उस कमरे में हो रहा था तो करीना ने फिर सैफ को अकेला क्यों छोड़ा। तो इसलिए करीना के ऊपर जो भारतीय मीडिया है वो बहुत सारे सवालात उठा रहा है इस बयान को लेके। इसके साथ साथ अब जो इनकी मेड है इस्मा, जिसने ये सारा कुछ बताया है, उसके ऊपर काफी शक जा रहा है कि उसने शायद इस हमलावर को कहीं से घर में दाखिल किया है, और क्योंकि उसी ने इसको देखा, उसी ने शोर मचाया और उसको इसने कोई इस तरीके से जख्मी नहीं किया जिस तरह के वार सैफ के ऊपर किए गए। इसलिए ये मेड जो है ये काफी ज्यादा मशकूक हो चुकी है इस मामले में। जियो फेंसिंग इसीलिए पुलिस ने वहां पे करवा के सारे नंबर चेक किए हैं कि कोई अननोन नंबर, कोई डाटा ऐसा कॉल डाटा सामने आ सके, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा अननोन नंबर उस एरिया में, जो बांद्रा का ये पोश एरिया है, वहां पे कोई अननोन नंबर इस तरह का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये पुलिस का कहना है। इसके साथ साथ मुंबई पुलिस जो है उनका कोई सीक्वेंस जो है इस केस को लेके अभी तक सामने नहीं आया कि क्या मामला है, किस तरफ इस केस को लेके चलना है। और बिलखसूस जो हमलावर है उसकी रेलवे स्टेशन से एक वीडियो फुटेज आ गई है, सीसीटीवी फुटेज, और जगहों की ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं रशी एरियाज की, लेकिन ये जो एक पोश एरिया है और यहाँ पे यकीनन वो हमलावर पहले भी आया होगा जिससे तमाम रास्तों का पता था, उसकी कोई फुटेज किसी को नहीं मिली। और जिस रोज 16 जनवरी को उसने हमला किया तो उसे फिर बाद में जमीन खा गई या आसमान निकल गया, उसकी ना बाहर जाते की और ना अंदर आते की कोई वीडियो जो है अभी तक पुलिस के पास मौजूद है। तो सैफ अली खान पर जब हमला किया गया तो करीना कपूर अपने बयान में कहते हैं कि उस वक्त मैं घर आई, और अगर हम सीसीटीवी देखते हैं इस हमलावर की, जब ये नंगे पांव ऊपर जा रहा है सीढ़ियों के जरिए, तो इसका टाइम जो है वो भी तकरीबन 1:40 के करीब आ रहा है। और करीना कपूर कह रही हैं कि मैं भी पार्टी से 1:40 पे वापस आई हूँ। क्या ये जो हमलावर है ये करीना कपूर की गाड़ी में छुप के आया है, ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जो गाड़ी थी वो रिया कपूर जो है उनके ड्राइवर के साथ करीना कपूर आई थी और करीना की अपनी गाड़ी जो थी उस दिन नहीं थी। तो इसलिए ये बड़ा ही एक मिस्टीरियस केस बनता जा रहा है कि हमलावर की और करीना की जो एंट्रेंस है जो बताई जा रही है, और करीना ने खुद ये स्टेटमेंट दी है, तो वो टाइम एक ही बता रही हैं कि इतने सीसीटीवी जो है वो भी उसी टाइम की है हमलावर की, और करीना अपनी एंट्रेंस घर के अंदर बता रही हैं, वो भी वही तकरीबन बता रही हैं। इसके साथ साथ करीना का जो बयान है वो आगे चल के नजर ये आता है कि काफी कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो शायद उस हमलावर की सीसीटीवी देखे बगैर ये बयान दे दिया है कि मैं 1:40 पे आई हूँ, हालांकि उस वक्त करीना घर नहीं थी और इनके स्टाफ को पता था कि करीना आज घर नहीं होंगी और वो नेक्स्ट डे वापस आएंगी। उनका जो स्टे था वो अपनी बहन करिश्मा के घर था और वो एक पार्टी में मसरूफ थी जिसकी के स्टोरी भी उन्होंने शेयर की। तो इसलिए ये अभी हमलावर जो है वो काफी प्रिपेयर होके आया था। नजर ये आता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी को पहले छुपा रखा था, कपड़े साथ लेके आया था जो उसने तब्दील किए, जूते लेके आया था और उसके पास काफी टाइम था। इतना कुछ होने के बाद भी, सैफ अली खान को इतना जख्मी करने के बाद भी, कि वो ये काफी शातिर भी नजर आता है और ऐसा लगता है कि उसके साथ अंदर से कोई ना कोई जरूर इस पूरे मामले में मुलविस है। इसके साथ साथ ये मुंबई पुलिस की इस वक्त 20 टीमें काम कर रही हैं और हमलावर की तस्वीर और जगहों से ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से शायद क्ल्यू मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई क्ल्यू इस वक्त पुलिस के पास ऐसा कोई भी फिलहाल नहीं है और ना ही पुलिस कुछ इस हवाले से बताने को तैयार है। तो बांद्रा पुलिस जो है उन्होंने बहुत सारी जो रशी एरियाज हैं उनके सीसीटीवी की फुटेजेस ली हैं, उन्हें चेक किया है, इस शख्स को शनाख्त किया जा रहा है। अभी तक इस हवाले से कोई चीज सामने नहीं आई और करीना ने घर में अदम मौजूद होने के बावजूद, यानी वो मौजूद भी नहीं थी, उनका जो पुलिस को दिया गया बयान है वो इस वक्त काफी कंट्रोवर्शियल है, इसलिए कि अगर वो घर थी तो फिर उन्होंने सैफ को मार खाते हुए या इस तरह चाकुओं के वार होते अकेला कैसे छोड़ दिया। वो खुद बता रही हैं कि मैं फिर बच्चों को लेके
دوسرے اپارٹمنٹ میں چلی گئی اور ہاسپٹل بھی وہ ان کے ساتھ نہیں گئی ہیں. تو ابھی اس پہ جو پولیس ہے وہ خاموش ہے، اور ابھی ہو سکتا ہے کہ اگلے 48 آور جو ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اس حوالے سے چیزیں سامنے آئیں یا پولیس کوئی پریس کانفرنس کرے. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.